पहली बात तो बच्चे इतनी जल्दी कोई गिफ्ट नहीं आता कभी। कोई भी पार्सल 12 घंटे में यूके से इंडिया नहीं आ सकता। आपको ये समझना होगा, है ना। अनटिल अनलेस डिलीवरी पर्सन जो है वो खुद बैठ के उसको लेके नहीं आ रहा हो। अब उसने उसमें क्या भेजा, आप मुझे ये बताओ। गोल्ड भेजा है भैया, पैसा गोल्ड। भेजा है। पैसा पैसा भेजा भी, है, ठीक है। और जो सामान है ना, मैंने कपड़ा है वो बहुत लाख की कपड़ा है, मतलब वो तो एप्पल गोल्ड। वॉच, आईफोन ये सब भेजा होगा। हाँ, आईफोन भी भेजा है। गोल्ड को और कैश को बाय कोरियर इस तरीके से नहीं भेज सकते बिना भैया प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैं के। आपको बताती हूँ भैया, वो जो बेटा, गोल्ड है ना, मैं जो इलीगल है, उसके लिए ना टैक्स लिया है भैया। बच्चे मेरी बात सुनो। भारत सरकार के जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत सुंदर लगते हैं, इतने वाहियात नहीं होते देखने में गंदे से। पर देखो, इसने लेफ्ट साइड में यूके का झंडा टांग दिया है। भैया ये पैसा हम लोग बहुत गरीब है, ठीक है भैया। तो ये उधार लेके ना मैंने पापा ने अरेंज किया था। पापा के दोस्त के बेटे ने भेजा है। हाँ, ठीक है। वो मुझे कुल मिला के 31 लाख के, ठीक है, 31 लाख की सामान भेजा है। 8 लाख कैश भेजा है। 8 लाख कैश भेजा, 18 लाख के सामान भेजा है। उस पे गोल्ड है, ठीक है भैया। और ना वो जो भी है उसको कुल मिला के 18 लाख है, ठीक है भैया। तो बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा पैसा है। हाँ भैया, तो ये जो कुरियर वाले हैं ना, फर्स्ट बोला कुरियर चार्ज जो होते हैं ना, वो 15,200 है। तो ठीक है, चलो दे दिया। तो वो मेरा पापा के दोस्त के बेटे ने ना वो फर्स्ट टाइम भेजा है भैया। तो वो बोल रहे हैं कि उसके साथ भी फ्रॉड किया जा रही है। उसका नाम आमान है। वो बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड केस है, मुझे तो नहीं पता है ये, मतलब उसके पास से पैसे सब ले लिया है, मेरे को भी नहीं सामान पहुंचाया है। 4 दिन हो गया भैया, 3 बार पैसा दिया है मैंने। एक बार आप ना मुझे दोबारा से बताओ। देखो, आपका ये जो भाई है, सो कॉल्ड आपके पापा के दोस्त का बेटा, है ना। हाँ 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 भैया। आपको ये कहाँ पे मिला? ये मेरा पापा का दोस्त जो है ना, वो आपकी इससे बात कहाँ हुई, आप मुझे ये बताओ पहले। अभी इंटरनेट पे, क्योंकि ये तो यूके में रह रहा है तो आप इससे घूमते फिरते तो मिले नहीं। इंटरनेट पे कहाँ पे बात हुई आपकी? मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉल होती है भैया। व्हाट्सएप पे कॉल होती है, और ये व्हाट्सएप नंबर आपको कैसे मिला? मतलब जो आपके ये कजन दोस्त, मान लो आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, हाँ इसको भैया। छोटा करते हैं रिलेशन को, आपका जो दोस्त है, इसका नंबर कैसे मिला आपको? ये पहले से था भैया। वो जब मेरा पापा का दोस्त मर गए ना, ठीक है भैया, तो वहीं से ना वो नंबर से कॉल किया करता था। तो वो सिम उसके पास है, तो वो कॉल करते हैं मुझे। और ये कब से कॉल कर रहा है आपको? वो मतलब कि मेरे साथ तो बात नहीं होती है, पापा के साथ होती है ना। तो पापा के साथ दोस्त के बेटे है ना, तो ज्यादातर नहीं होते। तो उसने भेजा है तो भेज दिया, ठीक है। ये इसके लिए चार्ज लगता है ना, ये तो मुझे नहीं पता। उसने आपको जो भेजा है, अभी आप कॉल पे ही मुझे एक बार उसका वेबसाइट दी होगी उसने कोई आपको ट्रैकिंग के लिए? हाँ, उसने कोई वेबसाइट दी है? आप करती क्या हो, आप ये बताओ मुझे। जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे बताओ। आपका ये जो ब्रदर है जिसने आपको गिफ्ट भेजा है, इसने आपको गिफ्ट कब भेजा था? 30 तारीख को। 30 तारीख को भेजा इनने गिफ्ट। और गिफ्ट इंडिया यूके से कितने टाइम बाद आप पे कस्टम का कॉल आ गया? उसने वहाँ से 9 बजे किया, मतलब आज भेजा। मैं बोलती हूँ, आज जो वहाँ पे 2 बजे है, वहाँ को भेज दिया। अभी यहाँ पे आ गई ना, तो 7 बजे, मैंने सुबह 7 बजे कॉल किया था। देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो बच्चे, इतनी जल्दी कोई गिफ्ट नहीं आता कभी। कोई भी पार्सल 12 घंटे में यूके से इंडिया नहीं आ सकता।
आपको ये समझना होगा, है ना। अनटिल अनलेस डिलीवरी पर्सन जो है वो खुद बैठ के उसको लेके नहीं आ रहा हो। अब उसने उसमें क्या भेजा, आप मुझे ये बताओ। गोल्ड भेजा है भैया, पैसा गोल्ड, भेजा है, पैसा भेजा है, ठीक है। और जो सामान है ना, मैंने कपड़ा है वो बहुत लाख की कपड़ा है, मतलब वो तो एप्पल गोल्ड। वॉच, आईफोन ये सब भेजा होगा, हाँ, आईफोन भी भेजा है। है ना। देखो सुनो, आपका भाई, मान लो मैंने जैसा आपने बताया स्टोरी मान ली, हाँ वो भैया। यूके में रहता है और अगर वो करोड़पति भी है ना वहाँ पे, तब भी आपको गोल्ड प्लस कैश, ये दो चीजें हैं, वो आपको कोरियर नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों इलीगल हैं। आप गोल्ड को और कैश को बाय कोरियर इस तरीके से नहीं भेज सकते बिना भैया प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैं के। आपको बताती हूँ भैया, वो जो बेटा, गोल्ड है ना जो इलीगल है, उसके लिए ना टैक्स लिया है भैया। बच्चे मेरी बात सुनो, आपसे जो टैक्स लिया ना वो स्कैम करा है। आप ऐसा टैक्स भर के वो गोल्ड नहीं छुड़ा सकते इतने आराम से जितना आपको लग रहा है। आप ऐसे नहीं छुड़ा सकते, उसके लिए आपको बाकायदा अथॉरिटी जाना पड़ेगा वहाँ पे, कस्टम ऑफिस। वो यूपीआई करके अलग अलग बैंक अकाउंट में आपने यूपीआई करा होगा, वो अलग अलग सेविंग बैंक अकाउंट में यूपीआई करके आप नहीं छुड़ा सकते। आपको ये समझना पड़ेगा। मैं देखो आपके साथ ही अब 4 दिन पहले हुआ है, मैं पिछले 2 साल से इस चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ। अब ये जो आपको भेजा है गिफ्ट, इसके लिए उसने आपको कोई वेबसाइट या कोई ट्रैकिंग आईडी दी है? वो ना मुझे वहाँ से इंग्लैंड से जो यहाँ पे कुरियर। क्या भेजा उसने? हाँ, क्या भेजा उसने आपको? वो एक ना लेटर भेजा है, वो क्या होता है, कार्गो सर्विस लाइन होते हैं ना। हाँ, आप मुझे एक बार वो लेटर कॉल पे रहो और उसका स्क्रीनशॉट भेजो। मैं ठीक है भैया, देती हूँ मैं। अब भैया ये देखिए, मैंने दे दिया। तो ये जो आपने मुझे भेजा है ना, नाम अमनप्रीत करके किसी ने आपको सेंड करा है, ये फेक कस्टम कार्गो कोरियर स्लिप है। ऐसी कोई भी कोरियर स्लिप नहीं होती है। और ये भेजा है भैया। तो 1 मिनट भैया। ये जो स्लिप दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अपने मेरे हाथ के पास, ये फेक है। क्या क्या हुआ है मैं भेजती हूँ। देखो, ये आईफोन, गोल्ड वॉच, ड्रेस, शूज, कैश इन पाउंड्स। देखो, ये जब भी कोई पार्सल आता है ना अमेज़न से, कभी आपने कुछ ऑर्डर करा है? हाँ भैया। थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ, आपने अमेज़न फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा है कभी? हाँ भैया। आपने कभी उसमें लिखा देखा है कि उस पैकिंग के अंदर क्या है? कभी नहीं लिखा होता ना। नहीं भैया। आपकी किसी भी रिसिप्ट पे कभी नहीं लिखा होता उसके अंदर क्या है। भैया आईफोन, ये देखो, मैं आपको ये और एक प्रूफ दिखाती हूँ, ये मुझे भेजा था, ये देखिए। जो ये आपने टैक्स भरने के लिए बोला था, आप देख लीजिए भैया। और ये ना मेरे लिए चेक है, वो मुझे भी भेज दिया, ये चेक भेजा था मेरे लिए। वहाँ से मतलब करेंसी करवा के ये चेक हुआ है, मेरे हाथ में देगा तो कुरियर वाले बोल रहे थे। देखो, मैं बताता हूँ शुरू से आपको। पहली चीज, ये जो आपने मुझे कोरियर स्लिप भेजी है वो फेक है। मेरी वीडियोस देखेंगे आप कस्टम फ्रॉड वाली, उसमें आपको ऐसी हजारों स्लिप मिलेगी सेम टू सेम, बिना किसी डिफरेंस के। ठीक है बच्चे? हाँ। उसके बाद आप सेकंड इमेज जो आपने मुझे भेजी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब बात हम कस्टम ऑफिस की करते हैं तो वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कुछ लेना देना नहीं होता। दूसरी बात, भारत सरकार के जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत सुंदर लगते हैं, इतने वाहियात नहीं होते देखने में गंदे से। पर देखो, इसमें लेफ्ट साइड में यूके का झंडा टांग दिया है। फिर आप ध्यान से देखो, गवर्नमेंट ऑफ यूके, है ना। हाँ भाई। तो गवर्नमेंट अलग लिखा है, यूके अलग लिखा हुआ है डार्क कलर में। वो भी ऐसे नहीं लिखे जाते सरकारी डॉक्यूमेंट पे। कभी भी मोदी की ऐसी फोटो नहीं लगेगी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी जैसी यहाँ पे लगा रखी है। इनकम टैक्स नॉट कंप्लीट अलग से जबरदस्ती लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, जगह भी नहीं है, अक्षर कॉलम से बाहर जा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आप फोन में कुछ टाइप करते हो लाइन से बाहर नहीं आता कभी। हाँ भैया, मैं यही सोच रही हूँ कि ये तो नहीं हो सकते है ना। अब इसके बाद आप आगे चलो। आगे जो चेक दिया है, आपके घर में चेक बुक है, उसको कभी स्कैन करना, उसका फोटो खींचना, फिर देखना क्या वो फोटो ऐसा आ सकता है। ये जो चेक का फोटो इन्होंने आपको भेजा ना,
सॉरी मेरे को फोटो नहीं बोलना था, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, बट इमेज जो भेजी है वो आपको जो इनने भेजी है उसको ध्यान से देखो आप। तो इसको जब जूम करोगे ना, इसके पीछे आपको @ बने आएंगे, वो गलत है। वो मतलब ये किसी का कॉपीराइटेड इमेज होगी जिसने जहाँ से इन्होंने इंटरनेट से उठाई। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो आप देखो कि चेक ऐसा नहीं होता, चेक पे बहुत सारी पहचान के सिंबल होते हैं। और सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताऊं, हाँ भैया। चेक में वो लिखा है 85.00। हाँ भैया, वो डॉलर्स लिखा है ना? नहीं, उसमें अगर आप इसको मानो भी ना, उसने आपको बोला होगा $8500 है या 85 कितना है, 85 लाख डॉलर है ना, जो भी इसने आपको बोला होगा। मैं एक चीज बताऊं, कोई अनपढ़ इंसान भी इसको देख के बता देगा कि ये फेक है। बताता हूँ कैसे। 85 पॉइंट लिखा हुआ है। आपके पापा कभी चेकबुक भरते होंगे तो वो कभी पॉइंट नहीं लगाते, वहां कॉमा लगाते हैं। हाँ भैया। पॉइंट का मतलब हो गया कि सिर्फ 85 रुपये हैं उसमें, $85 हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। और कोई भी इंसान जिसकी इतनी सैलरी हो कि आपको आईफोन, गोल्ड, लाखों रुपए के कपड़े, ब्रांडेड शूज भेज दे, वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो पॉइंट और कॉमा में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। अब उसके थोड़ा सा नीचे आओ आप, जहाँ पे साइन हो रखे हैं। हाँ भैया। साइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा है? कुछ कटा हुआ आधा सा। हाँ, वो डॉलर्स लिखा हुआ ना, मुझे वो दिख रहा है। हाँ डॉलर से ना, लेकिन ये आधा ही लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेट से इमेज उठा के यहाँ पे चिपकाई गई है। अच्छा। ध्यान से देखो, ये इमेज उठा। अब एक बात बताओ, आपको, आपने मेरे को चेक देना है एक 5000 का काट के, मैंने कहा इस पे आप साइन कर दो बच्चे। आप साइन करने की जगह क्या करोगे? आपने एक सिग्नेचर का फोटो लिया, वो चिपका दिया, तो क्या बैंक वो पैसे मुझे दे देगा? नहीं। नहीं देगा ना फिर। और फिर एक बात बताओ, जब ये चेक विदेश से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे नरेंद्र मोदी क्यों लिखा हुआ है? हाँ भैया, मैं तो वहीं पे ना, मेरा ना दिमाग घूम गया है, अभी मैं यही बोल रही हूँ। अब ये सारी डिटेल आपको किसने भेजी है? आपके सो कॉल्ड पापा के मरे हुए दोस्त के बेटे ने। हाँ भैया। अगर उसने भेजी है तो आप सीधा कहोगी कि उसी ने आपके साथ फ्रॉड करा है। भैया वो ना बोल रही है कि वो बात करेगा। अरे वो बात किससे करेगा बच्चे? आप समझ नहीं रहे हो। ये सारी जानकारी मैंने जो उसने आपको भेजी है वो गलत है। या तो आपको, आप मेरे से ये छुपा रहे हो कि वो एक्चुअल में वो लड़का है नहीं, आपको पता नहीं है ये बात। जिससे आप बात कर रहे हो वो आपका भाई है भी, दोस्त है भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है ना? भैया वो भैया ना बोल रही है कि आपके साथ बात करना चाहते हैं। मेरे साथ? हाँ। करवाओ मेरी बात जरा। लेकिन उसको ना मैं नंबर दे दूं क्या भैया आपका? हाँ, कब कॉल करेगा? अगर वो अभी कॉल कर सकता है तो नंबर देना, वरना आप मेरा नंबर मत दो उसको। अभी नहीं दूंगी भैया, वो कॉल करेगा तो मैं तब दूंगी और बोलूंगी कि कॉल करने के लिए। नहीं तो उसको ना आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे दो, वो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर लेगा डायरेक्ट, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर है, मैं जानता हूँ वो स्कैमर है। ठीक है? अब होगा क्या, आपको तो वो ब्लॉक करके चला जाएगा, मेरे पास धमकियों की लाइन लग जाती है, फिर मुझे अपना नंबर बदलना पड़ता है। हाँ। आपको तो सिंपल ब्लॉक करेगा, मुझे धमकियां, क्योंकि अभी आप उसको और पैसा नहीं दोगी ये भी मेरे से बात करने के बाद, ये बात पक्की है। नहीं दूंगी भैया, मैं पहले से कल ना मुझे कुरियर वाले बोल के। पैसा कहाँ से अरेंज करा, मुझे ये और बता पा। भैया ये पैसा, हम लोग बहुत गरीब है, ठीक है भैया, तो ये उधार लेके ना मैंने पापा ने अरेंज किया था। तो पापा बोल रहे हैं ये ना फ्रॉड केस है, मुझे पता है, ठीक है। अभी बोल रहे हैं ये फ्रॉड की जैसी नजर आ रही है, तो ये फ्रॉड तो नहीं है। तो उसने बहुत से लोगों से पूछा है, तो उसने बोला है कि ये ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, ये फ्रॉड ही है। और वो जिससे आप बात कर रहे हो ना, वो आपके पापा के मरे हुए दोस्त का बेटा नहीं है, वो एक स्कैमर है। ठीक है? और वो कहीं विदेश में नहीं रहता, वो इंडिया में ही कहीं पड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो, मेरे को वेस्ट बंगाल की पुलिस से ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं, पर आप फिर भी साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट फाइल कर दो। और मैं लाइफ में पहली बार किसी को इतना समझा रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत छोटे हो अभी, नहीं तो मैं इतना समझाता भी नहीं किसी को कि ये स्कैम है नहीं है। मैं कहता ठीक है आपका भाई है तो आप हैंडल कर लो,
लेकिन वो आपका भाई दोस्त कोई नहीं है ना। वो कुछ ट्रिक उनने करा कि कैसे भी उसको वो नंबर मिल गया और उसके बाद उसने आपके साथ स्कैम कर दिया। और कोई यूके में जाता है ना तो वो उतना नहीं कमाता जितना आप यहाँ हम सोचते हैं कि उस पर अंधा पैसा है, वो हमें भेज देगा 1-2 करोड़ रुपए के आइटम। पापा के साथ ना वो बात करती है, भैया जानते हो आप? आपके फादर के साथ वीडियो कॉल पे बात करता है? हाँ भैया। मैं नहीं मानता बच्चे, फिर कुछ अलग चीज है। आपसे नंबर में कोई मिस्टेक हो रखी है ना। अगर वो वीडियो कॉल पे बात कर रहा है तो दोनों नंबर अलग होंगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये कॉल इतनी लंबी चल जाएगी, बट ये पूरा स्कैम है जो इंडिया में भाई भरपूर चल रहा है। और हर दूसरी लड़की इस स्कैम, दूसरी तो ज्यादा क्या गया यार, हर चौथी या पांचवी लड़की इस स्कैम की विक्टिम होगी। और इंटरनेट पे पहली बार देख रहा हूं मैं कि मतलब पूरी फैमिली, फादर को इस तरीके से ये लोग ट्रैप करा कि मरे हुए दोस्त के बेटा बन के बात कर रहा है। देखो, आपकी फैमिली का कोई भी बंदा यूएस में, लंदन, गाली नहीं देते, मान लो आपके दोस्त का बेटा अपनी खुद की एक मल्टीनेशनल कंपनी खोल के बैठा हुआ है यूके में और उस पर अथाह पैसा है, पर वो फिर भी आपको 4-5 आईफोन, गोल्ड, 85 लाख पाउंड या डॉलर क्यों भेजेगा? आप खुद सोचो, आप दिमाग लगाओ। फ्रॉड है नहीं है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन क्यों भेजेगा भाई? किसी पे इतना पैसा नहीं है। अनिल अंबानी कितना भी अमीर है, मुकेश अंबानी कितना भी अमीर है, अभी मैं उससे पैसे मांगे जाऊंगा वो मुझे नहीं देगा भाई। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे से, मैं हूं नहीं हूं, मर रहा हूं, जी रहा हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं नहीं करता, वो क्यों भी देगा पैसा भाई? वो पैसा नहीं देगा, समझ लो, कोई नहीं देता पैसा जिस पे होता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। और अगर आप नहीं ये समझना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ और इस चीज पे मैंने अपना बिलीव बस कुछ महीनों के लिए तोड़ा था और मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया। और इसीलिए मैं वापस अपने जो मेरा दिमाग प्रिंसिपल बना था उन पे मैं अटल रहता हूँ। वो ये कि दुनिया का चूतिया बनाओ, खुद का मत बनाओ। जिस दिन आप खुद का चूतिया बनाने लग गए, दुनिया को आपको चूतिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए?